सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो गाइस अभी जो है सुबह के 11 बजे हैं और जस्ट अभी हम बादशाह को लेकर के निकले हैं। क्यों देरी हुआ भाई? क्योंकि भाई सुबह सुबह जो है अपना 3000 का नुकसान लग चुका है। अब कैसे नुकसान लगा वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो बादशाह को लेकर के चलते हैं फटाफट से स्टैंड और बोनी वगैरह करते हैं, फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम स्टैंड पहुंच चुके हैं और भाई घर से निकलने के बाद मुझे पता चला कि भाई आज ईद है, इसलिए भाई आज गाड़ी वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम चल रही है। रोड में बिल्कुल ही सुनसान है, ठीक है। और स्टैंड में भी देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ हैं। और अभी का तो पता नहीं, बट भाई शाम को अगर लोग घूमने वगैरह जाएंगे इधर उधर तो बाज़ार अच्छा खासा ही रहेगा, ठीक है। खैर जो भी होगा वो आप लोग को आगे दिखाएंगे। सो गाइस फाइनली स्टैंड में 10-15 मिनट रुकने के बाद जो है हमको 4 पैसेंजर मिल गए, जिनको हम रेलवे स्टेशन छोड़ करके आ गए। और उसका किराया जो है हमको 100 रुपया मिला। तो सुबह सुबह मस्त तरीके से बोनी हो चुकी है। और भाई आज मेन रोड में भी ना उतना ज़्यादा गाड़ी वगैरह नहीं चल रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल ही फाँका है बाजार। शायद ईद को लेकर के ही ऐसा हुआ है, हो सकता है शाम को सब लोग घूमने के लिए निकले तो बाजार थोड़ा गर्म हो जाए। बट फिलहाल के लिए उतना ज़्यादा अच्छा खासा बाजार नहीं है। तो अभी जो है माल के लिए कॉल आ चुका है, तो फटाफट से चलते हैं गोडाउन, माल को उठाते हैं और फिर आप लोगों को बताएंगे कि आखिर सुबह सुबह मेरा 3000 का नुकसान कैसे लग गया। सो गाइस देखो वो रही अपनी बादशाह, जिसमें जो है 4 कार्टून माल हमने लोड कर दिया है और 3 कार्टून जो है बाहर में रखा है, क्योंकि भाई इनको अच्छे तरीके से सजाना पड़ता है, ठीक है। अच्छे तरीके से अगर इनको हम सजा करके नहीं डालेंगे तो भाई ये अपनी बादशाह में आएगा ही नहीं 7 कार्टून, ठीक है। और पार्टी का 7 कार्टून का ऑर्डर है तो 7 कार्टून लेकर के जाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब इसको फटाफट से सजाते हैं और जिसका माल है वहाँ पर गिराते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलेंगे। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. सो गाइस चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सुबह सुबह आखिर मेरा 3000 यानी कि 3100 रुपये का नुकसान कैसे हो गया। तो गाइस कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी बेटी हुई है, ठीक है, जिसका नाम हम लोगों ने रियांशी रखा है। तो बेटी हुई है तो इसीलिए गाइस हमारे घर पे सुबह सुबह जब मैं बादशाह को लेकर के निकल ही रहा था, ठीक है ना, तभी किन्नर लोग आ गए, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा शादी विवाह में या फिर बेटा बेटी कुछ भी होता है ना, तो किन्नर्स आते ही आते हैं, ठीक है, और उनको पैसा देना पड़ता है। तो बेटी हुई थी तो 3100 रुपये, भाई 5000 रुपये मांग रहे थे वो लोग। शुरू में तो 10,000 रुपये का डिमांड किया था, फिर उसके बाद कम करते करते 5000 रुपये आए। फिर हम लोगों ने बोला, बहुत समझाया, तो करते करते जो है वो लोग 3100 रुपये में आए और 3100 रुपये उनको देना पड़ा। अगर भाई बेटा होता ना तो कसम से बता रहा हूँ 10,000 रुपये से 1 रुपया भी वो लोग कम नहीं लेते, ठीक है। मेरे घर के बगल में एक और मेरा फ्रेंड ही था, उसका लड़का हुआ था, तो उससे भाई वो लोग 8000 रुपये लिए और भी बहुत कुछ सामान वगैरह लिए, ठीक है ना। तो भाई इनको देना ही पड़ता है, ठीक है ना। पता नहीं आप लोगों के यहाँ पर आते हैं या नहीं, बट हमारे यहाँ पर आते हैं। खबर उनको लग जाता है, बेटा हो बेटी हो शादी विवाह हो कुछ भी हो, वो लोग पहुंच जाते हैं। और भाई अगर ना दोगे ना तो वो लोग शराबते हैं। और भाई ऐसा कहना है, सब लोग कहते हैं कि वो लोग जो बोलते हैं अगर शराब देना तो वो लग जाता है, ठीक है ना। और अगर आशीर्वाद देते हैं तो उनका आशीर्वाद भी अच्छा होता है। तो भाई थोड़े बहुत पैसों के लिए क्या ही कचरा करना। और वैसे ही पहली बार बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है, तो भाई 3000 देने में कुछ हर्ज नहीं हुआ, ठीक है ना। बट फिर भी जिनके पास ना हो तो उनसे भी ये लोग ज़बरदस्ती करते हैं। कुछ लोग कुछ किन्नर्स अच्छे होते हैं और कुछ मतलब कि मानते ही नहीं है। बट हमारे घर जो आए हुए थे वो समझदार थे, अच्छे थे, तो वो मान गए। तो यही नुकसान हुआ था और कुछ नहीं, बस, ठीक है। सो गाइस अभी जो है दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और फिर से हम आ चुके हैं स्टैंड। और अभी भी स्टैंड में भाई सिर्फ और सिर्फ 3 ही गाड़ियाँ, ठीक है। एक देख लो भाई नंबर वाली गाड़ी है, क्योंकि मेन रोड में भी उतना अच्छा खासा भाड़ा नहीं हो रहा है, तो भाई साहब ने आ करके इधर ही लगा दिया। और अभी 3 गाड़ियाँ देख लो, अपनी बादशाह के बगल में एक और गाड़ी है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, देखो, ठीक है। अपनी बादशाह को लेकर के टोटल 3 गाड़ियाँ है स्टैंड में। और अभी जो है अपनी बादशाही का नंबर है, तो मैंने जो है अपनी बादशाह को थोड़ा सामने करके लगा दिया है ताकि पैसेंजर को बैठने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और मार्केट की अगर बात करें तो भाई मार्केट आप लोग देख लो, पूरा सुनसान है रोड भाई, ठीक है ना। कोई लोग ही नहीं दिख रहा। वो तो भाई अच्छा हुआ कि मतलब कि सुबह में मैंने एक रेलवे स्टेशन का भाड़ा मार लिया और एक माल का भाड़ा मार लिया, तो अभी तक कुछ पैसा जो है मैं कमा चुका हूँ, ठीक है। और अगर और बाकी ई रिक्शा वालों की बात करें तो भाई उनका फट करके 420 हो चुका है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा वो आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे। सो गाइस बहुत देर स्टैंड में इंतजार करने के बाद फाइनली तुम्हारे भाई को पैसेंजर मिला और तुम्हारा भाई पैसेंजर लेकर के अभी जाम में फंस चुका है। तभी तुम्हारे भाई को भाई देखो ये पिकअप दिखा, जो कि भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके रखा हुआ है। बट भाई लिखने वाले ने क्या ही सस्ता नशा करके इसमें लिखा है, देखो दम को क्या लिखा है, दयम है तो पास कर वरन बरन दास कर। भाई सलाम है ऐसे पेंटरों को।
सो गाइस अभी जो है काम से हम सीधा आ चुके हैं घर, और देख लो आते के साथ ही मैं यहाँ पर पानी चला रहा हूँ, क्योंकि भाई हम यहाँ पर दोबारा से नहाएंगे। सुबह में नहा करके गया था, बट भाई अभी इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना कि फिर से नहाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से नहाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, आराम करते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलेंगे। सो गाइस अभी जो है शाम के 4 बजे हैं और जस्ट अभी घर से हम खाना पीना खा करके आराम करके निकले हैं और सीधा आ गए हैं गोडाउन, क्योंकि भाड़ा था। और इस भाड़ा के लिए गाइस जो है हमको दोपहर में 1 बजे ही कॉल आ गया था कि ये वाला माल लेकर के जाना है। ठीक है, माल थोड़ा दूर में जाएगा, इसीलिए जो है हमने इसको रोक करके रखा था कि खाना वगैरह खा करके आएंगे तब लेकर के जाएंगे, क्योंकि अगर उस टाइम लेकर के जाते तो भाई बहुत लेट हो जाता खाना खाने जाने में। ऊपर से इतना ज़्यादा गर्मी था भाई कि पूछो मत, हालत ख़राब हो गया था। तो जस्ट अभी गोडाउन पर पहुंचे हैं, माल को चलिए लोड करते हैं और फिर जहां जाएगा आप लोगों को दिखाएंगे। और इसका जो है किराया हमको मिलने वाला है 300 रुपया। तो चलिए फटाफट से माल को लोड करते हैं और फिर आगे चलते हैं, आप लोगों से मिलेंगे। सो गाइस माल लेकर के फाइनली हम निकल चुके हैं, और अभी जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ना वो सीएम निवास का रास्ता है। ठीक है ना, मतलब कि हमारे यहाँ के जो सीएम है ना उनका यहाँ पर मतलब कि ठहरने के लिए बनाया गया है। बहुत ही मस्त जगह है भाई, रास्ता देखो, ऊपर से गाछ वृक्ष लगाया गया है, इतना मज़ा आ रहा है ना भाई पूछो मत। वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि भाई पूरे इंडिया में अगर इस टाइप का रास्ता हो जाए ना, सारा का सारा रास्ता, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। गजब का रास्ता है भाई। ठीक है, जो हमारे यहाँ के सीएम है ना, अगर वो हमारे यहाँ पर आती है सिलीगुड़ी में, तो वो यहाँ पर ठहरती है, रुकती ही रुकती है। ठीक है ना, ये देख लो, इधर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देख लो बिल्डिंग वगैरह है और बहुत ही मस्त रास्ता है, हरियाली भी है। और भाई अभी जो है मौसम थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, हो सकता है बारिश आएगी। तो चलिए फटाफट से माल को गिराते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलेंगे। सो गाइस फाइनली जो है हम पहुंचने वाले हैं जहां पर माल को खाली करना है। बट भाई रास्ता देखो, कच्चा रास्ता होकर के जाना पड़ता है। यहाँ पर एक बार मैं आया था, रात को आया था। ठीक है, बट अभी जो है दिन के समय आया हूँ, थोड़ा मुश्किल हुआ ढूंढने में, बट मैंने फाइनली ढूंढ लिया। और रास्ता देखो भाई, बहुत ही मतलब कि खतरनाक रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। ठीक है ना, एक हाथ से मैंने मोबाइल को पकड़ा है और एक हाथ से बादशाह को चला रहा हूँ। भाई बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर हुआ ना तो भाई बादशाह का पलटना तय है। अगर खाली गाड़ी होता तो भाई चल जाता, लेकिन अभी लोड है तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। ठीक है, सामने बिल्डिंग में माल खाली होगा, तो फटाफट से माल को खाली करते हैं और आप लोगों से मिलेंगे। तो भाई फाइनली जिस पार्टी का माल था उसे माल तो हमने दे दिया। ठीक है, और वापस अब जा रहे हैं गोडाउन की तरफ, यानी कि स्टैंड की तरफ। ठीक है, तो सुबह से भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी था, बट अभी जो है थोड़ा राहत मिला है, हवा वगैरह चल रहा है। ठीक है, मौसम ठंडा हो चुका है और ऐसा लगता है कि भाई बारिश भी आएगा। ठीक है, उधर देख सकते हो आप लोग मौसम, ठीक है ना, पूरा काला हो रखा है बादल। तो माल वगैरह तो दे दिया। ठीक है, तो चलिए फटाफट से निकलते हैं स्टैंड की तरफ। और स्टैंड की तरफ जाते जाते मुझे लगता है शाम तो हो ही जाएगा, अंधेरा तो हो ही जाएगा। तो जो भी होगा वो आप लोग को आगे दिखाएंगे। तो भाई अभी जस्ट थोड़ा दूर आए ही थे माल दे करके, तब तक देखो भाई आंधी तूफान जो है शुरू हो गया। बहुत ही तगड़ा वाला आंधी आ चुका है। ठीक है, पेड़ आप लोग देख सकते हो, आई थिंक आप लोग को उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट भाई बहुत ही तगड़ा वाला आंधी तूफान आ चुका है। ऊपर से धूल इतना उड़ रहा है ना भाई कि बादशाह को चलाने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। देखते हैं जैसे तैसे करके यहाँ से तो निकलना पड़ेगा ही। भाई सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा गर्मी था ना कि पूछो मत, बट अभी शाम के टाइम भाई इतना काला अभी देखो मौसम हो चुका है ना भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कि रात हो चुका है। ठीक है, वैसे तो इस टाइम पे अंधेरा इतना होता नहीं है, बट मौसम ख़राब होने की वजह से भाई पूरा अंधेरा हो चुका है। ठीक है, उधर की तरफ देखो आप लोग, ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पर भाई बारिश हो रहा है या फिर बहुत ही तेज़ आंधी तूफान आ रहा है। ठीक है, बहुत ही काला काला और भाई बहुत ही भयानक है। तो चलिए फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, वरना बुरी तरीके से फंस जाएंगे। भाई मौसम जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है अभी। ठीक है ना, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर माल लेकर के आकर के हम फंस चुके हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान यहाँ पर आ चुका है और इतना ज़्यादा धूला उड़ रहा है ना कि पूछो मत। ठीक है, अभी तो हम साइड में लगा करके खड़े हैं, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा धूला आँख में आ रहा है कि मतलब कि चलाना मुश्किल हो गया है बादशाह को। तो साइड में खड़े हैं, इस साइड मतलब कि जिस साइड से हवा और धूल आ रही है उसके उल्टे तरफ मुँह करके। देखते हैं कब तक आंधी रुकता है। थोड़ा सा हवा अगर कम हो जाएगा तो बादशाह को लेकर के फटाफट से निकलेंगे। ठीक है, वरना बुरी तरीके से भाई फंस जाएंगे, पानी तो आएगा ही। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आप लोग को आगे दिखाएंगे। तो भाई आज है नेक्स्ट डे और अभी जो है मॉर्निंग के 9 बजे हैं। और भाई कल जहाँ पर हम माल लेकर के गए थे ना, वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से आंधी तूफान में फंस चुके थे। जैसे तैसे करके भाई घर आए और घर आकर के हमने बादशाह को तिरपाल से ढक दिया। और ऊपर की तरफ देख सकते हो, वहाँ पर हमने ईंट और यहाँ पर जो है प्लाई का एक भारी टुकड़ा रख दिया है, क्योंकि भाई बहुत ही तेज़ आंधी तूफान था। ठीक है, ऐसे अगर नॉर्मल बारिश होती है ना तो सिर्फ हम तिरपाल से ढक देते हैं, बट कल इतना ज़्यादा हवा था कि देखो साइड से हमने रस्सी से भी बांध करके रखा है ताकि तिरपाल जो है वो उड़े ना, क्योंकि चार्ज में रात में भाई लगाए थे, तो अगर थोड़ा बहुत भी पानी जाएगा तो चार्जर ख़राब हो जाएगा। देखो इस साइड से भी हमने बांध करके रखा है। ठीक है, और अभी भाई मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, तो अभी जाएंगे दवा लेने के लिए। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कल शाम को जो है हम माल लेकर के गए थे, वहाँ पर आंधी तूफान में फंस गए थे। भाई बहुत ही तगड़ा वाला आंधी तूफान आ गया था। ठीक है ना,
वीडियो में तो आप लोगों को उतना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, बट भाई बहुत ही तगड़ा वाला आंधी तूफान आ गया था, बहुत ज्यादा धूला वगैरह उड़ रहा था, ठीक है ना। और लगभग 2 से ढाई घंटे तक जो है आंधी तूफान रहा था, ठीक है। बीच में भाई 2-3 मिनट का गैप मिल रहा था, और उसी 2-3 मिनट में भाई जैसे तैसे करके बादशाह को लेकर के हम घर आ गए। और भाई इतना ज्यादा तेज हवा चल रहा था ना कि उसके वजह से भाई पर्दा भी काम नहीं कर रहा था बादशाह का, ठीक है। और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बारिश भी हो रहा था, जिसके कारण भाई हम भीग गए थे पूरी तरीके से। तो घर आए और बादशाह को ढाक करके रख दिया। आंधी तूफान के चलते जो है ब्लॉग को एंड भी नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो उसके बाद भाई जब सुबह उठे तो भाई तबीयत जो है बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था, ठीक है ना। सर्दी खांसी उसी के साथ साथ बुखार टाइप का भी लग रहा था। तो यहाँ पर आए थे भाई दवा लेने के लिए। ये देखो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये है खांसी की सिरप, ठीक है। और उसी के साथ साथ भाई देखो ये है कुछ एंटीबायोटिक्स और ये है कुछ टैबलेट्स, ठीक है। भाई सर्दी खांसी और बुखार टाइप का लग रहा है, यहाँ तक कि भाई बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे में भाई आज बादशाह को तो हम चला नहीं पाएंगे, देखते हैं आज, और अगर कल ठीक हुआ तो चला पाएंगे, वरना अभी कितने दिनों तक नहीं चला पाएंगे भाई मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस गरीब रिक्शा वाले भाई को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।